जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे छठी मैया की व्रत की कथा एवं महात्म। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने छठ महापर्व के नियम तथा पूजा विधि को श्रवण किया था। अगर आपने वो नहीं सुना तो ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुन लीजिए। और मित्रों, इस बार इस कथा में हमने छठी मैया की विशेष पूजा जो श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है वो हम यहाँ पर लाए हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही माँ छठी देवी की कृपा से घर में सुख शांति एवं समृद्धता आती है। तो मित्रों, कथा को पूरा अवश्य श्रवण करिए। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तभी ब्रह्मदेव ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया था। उसमें से एक भाग को पुरुष और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में विभाजित किया। इसके बाद उन्होंने प्रकृति को 6 भागों में बांट दिया, जिसमें से छठा भाग छठी मैया की थी। इस तरह छठी मैया का विवाह भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय के साथ हुआ। इस तरह माँ का एक नाम का स्कंद प्रिया है और माँ का एक नाम देवसेना भी है। और छठी मैया के व्रत में, छठ के पर्व में छठी मैया और सूर्य देव की विशेष पूजा होती है। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। मित्रों, अब हम छठी मैया के व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। चलिए अब छठी मैया के चरणों को प्रणाम करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम छठी मैया की कथा को सुनते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत में यह कथा विस्तार पूर्वक मिलती है। इस सतयुग में प्रियव्रत नाम के एक महान राजा थे। वो सदैव धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करते थे। उनके राज्य में कोई असंतुष्ट नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। परंतु बस राजा की एक ही समस्या थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब राजा और समेत प्रजा बस इसी बात से दुखी रहते थे क्योंकि उनके प्रजा का, उनके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब राजा ने अपने कुलगुरु महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, जिससे उनकी रानी गर्भवती हो गई। जब राजा ने यह समाचार सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुए और संतान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। सही समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र पहले ही मर चुका था, जिससे राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपनी सारी आस छोड़ दिया और वो अपने मृत बालक को लेकर शमशान में गए और शमशान में चिता में बैठकर अपने पुत्र को गोदी में ले प्राण त्याग करने की सोचने लगे। उसी समय वहां पर स्कंद माता प्रकट हुई, देवी देवसेना प्रकट हुई। तब माँ षष्ठी देवी ने राजा से कहा, हे राजन, आप प्राण त्याग क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब राजा ने कहा, हे माँ, आप तो सब जानती हैं, आपसे क्या छिपा है? तब माँ षष्ठी देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देती हूँ। तुम षष्ठी दिन तिथि के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन विधि विधान एवं नियम पूर्वक मेरी पूजा करो और अपने संपूर्ण प्रजा से करवाओ। मैं बालकों के गर्भ में रक्षा करती हूँ। मेरे ही आशीर्वाद से बालक स्वस्थ एवं सुंदर होते हैं। अतः तुम भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करो और अपनी प्रजा से करवाओ। ऐसा कहकर माँ ने अपने करुणामयी हाथों से बालक के ऊपर सर पे अपना हाथ रखा। माता की कृपा से वह बालक तुरंत ही जीवित हो गया
और वह बालक सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गया। तब तो राजा बड़े ही खुश हुए और माँ ने उस बालक का नाम सुब्रत रखा। तब से राजा प्रियव्रत ने देवी सृष्टि की विधि विधान से पूजन आरंभ किया और तभी से यह नियम चली आ रही है। तो एक बार प्रेम से बोलिए सृष्टि मैया की जय। जो भी यह कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है, माँ सृष्टि देवी उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं, उसके बालकों की रक्षा करती हैं। मित्रों, श्रीमद् महाभारत में भी यह वर्णन आता है कि जब पांडव वनवास के दुखों से गुजर रहे थे, तब श्री माँ द्रौपदी ने भी यह व्रत रखा था। द्रौपदी को उनके गुरु ने यह व्रत रखने को कहा था। इसी व्रत को माँ द्रौपदी ने 5 पांडवों सहित रखा था। इसी व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और उन्हें उनका राजपाट वापस मिला। तब से यह व्रत हर जगह प्रचलन में है। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए षष्ठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।